हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। 4 दिन का वीक है। मंडे को छुट्टी है इन द सेंस के पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं होने वाला है फर्स्टली, ताकि ट्रेडिंग कंटिन्यूस रहेगा। बट सैटरडे को फुल डे दिया और मंडे को छुट्टी दी, तो पॉसिबल ही है कि सैटरडे को 2 घंटे के लिए बाजार ओपन हो सकता है। जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है उसको रन करने के लिए चला सकता है एनएससी बीएससी। तो देखते हैं वो सैटरडे को चालू रहता है या नहीं रहता है। बट मेनली अपना तो वीकेंड चार चार का है। 4 दिन के लिए ही ट्रेड निफ्टी होने वाला है, ये समझ के अभी चलो। अभी लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ी एक रेंज नीचे की और आई है। हमने देखा 350 भी लास्ट में 21,350 भी मार्केट तोड़ के ऊपर आया, तो बॉटम बहुत नीचे गई। तो हमें लगता है अभी भी वही बॉटम के हिसाब से 350 के सपोर्ट लेवल के हिसाब से पूरा वीक मार्केट चलेगा। अभी करंटली अपनी स्ट्रैटेजी वही है। सैटरडे को ट्रेडिंग सेशन में देखा 21,500 के आसपास निफ्टी को क्लोज दिया। तो हमें लगता है कि जब तक 21,350 नहीं ब्रेकआउट होता है तब तक फ्रेश मंदी नहीं होगी। फ्रेश मंदी के लिए 213550 पहले तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें लगता है डाउ को देखा तो 200 पॉइंट से प्लस ऐड हुआ है। तो हमें लगता है हमारा मार्केट भी ऑलरेडी सैटरडे को उसका रिएक्शन दे चुका है 100 पॉइंट्स, और मंडे को भी हमें लगता है कि बाज़ार थोड़ा थोड़ा अच्छा ओपन होगा। 550 पे के ऊपर मार्केट टिक जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो निफ्टी की मेन स्ट्रेटेजी मंडे ट्यूसडे के लिए होगी कि ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होता है तो अपना फ्लैट में ओपनिंग देखने को मिलेगा। हमें लगता है मेन डिपेंडेड ऑन डाउ है, बट डाउ में जो तेज़ी थी उसके हिसाब से मंडे को डाउ भी बहुत लंबी तेज़ी मंदी के जोन में नहीं रहेगा। जैसे अपने सैटरडे ट्रेड किया वैसे ही उनका मंडे का ट्रेड रहेगा। तो मंडे के ट्रेड के ऊपर अपना कोई खास बुलिश रन नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 450 का एक आपको एसएल लगाना चाहिए, और पूरे वीक के लिए 350 का एसएल लगाना चाहिए। मंडे ट्यूसडे के लिए हमने 450 का एसएल दिया है, और फुल डे आप तेजी करते हैं फुल वीक के लिए 350 का एसएल होना चाहिए। 350 के नीचे जाएगा तो बाजार एक ख़राब टाइम में आ जाएगा। हमें लगता है 350 के नीचे 20,700 तक जा सकता है, तो वो बहुत 500 से 550 पॉइंट और गिर सकता है। तो हमें लगता है जो तेज़ी करने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टली 350 के आसपास का ऐसा लगाना चाहिए। 350 जो ब्रेक होगा तो फिर से नई लो लगाने जाएगा, और लो लगाएगा तो 2-3% और भी मार्केट नीचे जाएगा। तो हमें लगता है कि टेक्निकली बाजार एक टेक्निकली रिफ्रेशमेंट है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो भी शॉर्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए नीचे आ रहा है। तो हमें लगता है कि और 350 के नीचे जाएगा तो 700 आएगा। तो तेज़ी के लिए तो हमने बहुत ही स्ट्रिक्टली दिया हुआ है 350 का एसएल। ऊपर में टारगेट पहला टारगेट आएगा 570 का, दूसरा आएगा 650 का, और तीसरा टारगेट 700 का। 700 के ऊपर नहीं चलेगा ऐसा लगता है। 700 के ऊपर चलेगा तो ब्रेकआउट आएगा 730 के ऊपर, तो फ्रेश आएगी तेज़ी, फ्रेश तेज़ी आएगी तो नई हाई की ओर जाएगा। तो अभी नहीं लगता है कि नई हाई की ओर जाएगा या नया बॉटम की ओर जाएगा। 4 दिन का शॉर्ट है, शॉर्ट एकदम व्यू है। तो शॉर्ट व्यू के हिसाब से हमने ट्रेड दिया हुआ है। जिसको निफ्टी को शॉर्ट करना है करंट रेट से निफ्टी को शॉर्ट कर सकता है। ऊपर में 650 का स्ट्रिक्टली एसएल हमने बताया, 650 का ऊपर एसएल रहेगा। नीचे में 350 का पहला टारगेट आएगा, दूसरा 270 का, तीसरा टारगेट 21,000 का, और चौथा टारगेट 20,700 का आएगा। जो मार्केट बेरिश होगा तो 20,700 तक बेरिश हो सकता है। 20,750 सपोर्ट लेवल है, तो 700 टू 750 एक बैरियर रहेगा। वहाँ से एक बार बाउंस मिल सकता है। बट अभी लगता है कि इतना बड़ा जोरदार बाजार ख़राब नहीं होगा, और इतनी लंबी मंदी या लंबी तेज़ी की पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि एक एक दिन चला जाएगा, 4 दिन तो ट्रेड करना है। उसमें भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छे आ रहे हैं, कुछ ख़राब आ रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि रिजल्ट की मौसम चल रही है। तब तक एग्रेसिवली मंदी और एग्रेसिवली तेज़ी नहीं हो पाएगी। तो हमारा व्यू स्ट्रिक्टली है कि स्ट्रिक्टली एस एल से करो। 150 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट मत रखो। 70 to 80% 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ट्रिक करो। बाकी हमें ओवरऑल बाजार एक ख़राब जोन में एंटर होते हुए दिख रहा है। टेक्निकली हमें लेवल्स आता है, लेवल से आपको ट्रेड देना पड़ता है, बट हमें लगता है कि बाजार आगे चल के और थोड़ा ख़राब होगा। बाजार में जो भी मूवमेंट्स कैप्चर करनी थी ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, रिजल्ट को ऑलरेडी एक्स कर चुका है। तो रिजल्ट भी बहुत बड़े इम्पैक्ट नहीं आएगा कि रिजल्ट के कारण कोई पर्टिकुलर किसी स्टॉक में बड़ा बहुत लंबी तेज़ी या लंबी मंदी होगी। तो हमें लगता है बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा। रेंज बाउंड ट्रेड के लिए नेक्स्ट वीक में रेडी हो जाओ। बाजार बहुत ख़राब नहीं होगा। हाँ, 350 के नीचे आएगा तो आपको ज़ोरदार बाज़ार में मंदी देखने को मिलेगी। ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आएगा। फिर से एक बार फिर सेलिंग प्रेशर देखा हुआ है। 270 तक निफ्टी को ले गए इंट्राडे में, बाद में कवर हुआ, बट अभी लगता है कि जो जितना फास्ट कवर हुआ है तो फिर से एक बार बॉटम बनाने के लिए बाजार आएगा। तो 20,700 तक तो करेक्शन ड्यू है, तो वो कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो हमारी मेन स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि आप बाज़ार में शॉर्ट तेज़ी के लिए बहुत शॉर्ट है। मंदी करके आप खड़े रह सकते हो। मंदी के लिए स्ट्रिक्टली एसएल भी हमने आपको दे दिया है। 650 700 के आगे निफ्टी में कोई जगह नहीं दिख रही है। कॉल पुट के हिसाब से हम जो भी दे रहे हैं कॉल पुट के हिसाब से दे रहे हैं। साथ में एफआईआई की पोजीशन को ट्रैक कर रहे हैं। एफआईआई की पोजीशन 67 to 69% लास्ट वीक में चली गई थी, जो हाईएस्ट ओवरऑल हाईएस्ट लेवल पे थी। तो वो को थोड़ी कम होके 62 to 64 तक आ जाएगी इस वीक में। वहाँ से कैसा रन आता है वो देखना पड़ेगा। लास्ट 4 डेज में कंटिन्यूस एफआईआई सेलिंग थी। मोर देन 5,000 करोड़ का पर डे उन्होंने सेल किया है। तो हमें लगता है कि वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा, बट अपने डीआई का कब तक ये सेलिंग प्रेशर्स झेल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल मंदी हमने जो भी निफ्टी बेस्ड स्टॉक्स हैं उनमें ही देखी है। स्मॉल कैप मिड कैप इतने ख़राब नहीं हुए हैं। जो गवर्नमेंट पीएसयूज़ है, रेलवे पीएसयूज़ है, उनमें तो ऑलरेडी अभी भी तेज़ी को कंटिन्यूस हमने देखी। तो वो थोड़ी थमेगी और थोड़ा करेक्शन उसमें भी बैठेगा। कब तक वन वे तेज़ी हो सकती है। फंडामेंटल भी कुछ चीज़ होती है, सब कुछ ऑन सपनों के आधार पे नहीं चलता है। हाँ, वर्कआउट आता है और तेज़ी होती है, या रिसेंटली वर्कआउट देखने को मिलता है। 2 साल बाद इतना होगा और अभी ये ऑलरेडी स्टॉक चलता है। तो जिसके पास है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमारी एडवाइस है। रेलवे के लिए हमारे पास बहुत इंक्वायरी आती है कि उसमें क्या करना चाहिए, तो हमारा व्यू क्लियर है। रेलवे के जो भी स्टॉक्स है उनमें प्रॉफिट बुक कर लो, आपको फिर से नीचे मिलेंगे। जो बुल रन चला है रेलवे में, जैसे आरबीएनएल, आईआरएफसी, जो भी स्टॉक्स है उनमें जो भी आईरकॉन है, जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनमें आपने जो बुल रन देखा है तो आप होल्ड कर चुके 100% से ऊपर का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको बुक कर लो। फिर से वही स्टॉक आपको नीचे मिलेंगे। तो हमारी राय क्लियर है, कभी जो भी जिसमें भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करो और प्रॉफिट कर ले जाओ। बाजार करेक्शन के मूड में है। करेक्शन में आपको सभी स्टॉक से डिस्काउंट में मिलेंगे। अच्छे करेक्शन आएगा। जो स्टॉक फास्ट चला है वो उतनी ही तेज़ी से गिर सकता है, तो वो पॉसिबल है। तो हमारी राय क्लियर है। जो भी है जिसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाओ। प्रॉफिट लेके ये प्रॉफिट लेने का इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।